हेलो एवरीवन। आज हम राजस्थान के प्रमुख महल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम पहले रूटी रानी के महल के बारे में डिस्कस करते हैं। रूटी रानी के महल पूरे राजस्थान के अंदर 4 महल हैं, ठीक है। जो पहला महल है तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में अजमेर में। मालदेव की जो पत्नी थी उमादेव, वह ये तारागढ़ दुर्ग के अंदर रुट कर यहाँ रही थी। एक जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ भी यहीं रुट कर तारागढ़ दुर्ग के अंदर रही थी। तो यहाँ एक रूटी रानी का महल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, दूसरा है यशोदा देव का की पट शिवालय भीलवाड़ा के अंदर। ये रूटी रानी का महल है। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई जी यहाँ रुट कर रही थी, राइट। अब तीसरी बात करते हैं मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर। मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर भी एक रूटी रानी का महल है, ठीक है। तो वो मालदेव ने बनाया था। इस दुर्ग के अंदर रूटी रानी का महल मालदेव ने बनाया था, ठीक है। फिर चौथा है हमारा चित्रित हवा महल, जो कि वो कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। यहाँ पर भी सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी पर स्थित है रूटी रानी का महल, राइट। तो ये हमारे 4 रूटी रानी के महल थे। इन चारों के अंदर रूटी रानी के महल स्थित हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रायका बाग पैलेस। ये है कि जोधपुर के अंदर है। ये राजा जसवंत सिंह की पत्नी थी हाडी रानी जसमा दे, उसने निर्माण कराया था रायका बाग पैलेस का, ठीक है। तो रायका बाग पैलेस के अंदर महर्षि दयानंद आए थे 1883 के अंदर, जोधपुर आए थे। तब उस समय महर्षि दयानंद यहीं रुके थे। तो किसके काल में आए थे? जसवंत सिंह सेकंड के काल में आए थे जोधपुर। और किन के कहने बुलाने पर आए थे? सर प्रताप सिंह के बुलाने पर आए थे। महर्षि दयानंद ने मतलब जो नन्ही जान थी, नन्ही जान इन्होंने जहर दिया था महर्षि दयानंद को, वो इसी महल के अंदर दिया था, राइट। तो ये हमारा ये रायका बाग पैलेस महल हो गया है हमारा। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं उम्मेद भवन की, उम्मेद भवन पैलेस की। तो उम्मेद भवन पैलेस कहाँ है? चित्तर की पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर के अंदर। इसका उपनाम है चित्तर पैलेस। विश्व की सबसे बड़ी रियासती महल है ये। इसका निर्माण उमेश सिंह के द्वारा कराया था 1929 से 43 के बीच ये पूर्ण हुआ बनकर। 1929 से तो बनना स्टार्ट हुआ, 1943 के अंदर ये पूर्ण हुआ। और ये एकमात्र ऐसी इमारत है राजस्थान की जो अकाल राहत कार्य के लिए निर्मित की गई हैं। इसमें जो शैली थी इंडो डेको शैली थी। इसका वास्तुकार है ना, 2 वास्तुकार थे। एक तो था विद्याधर भट्टाचार्य और सैमुअल जैकब। ये 2 इनके वास्तुकार थे, यानी आर्किटेक्चर थे। और इंजीनियर इनका कौन था? हेनरी वॉगन लैंचस्टर, ये था इनका इंजीनियर था। इस महल के अंदर, उम्मेद भवन पैलेस के अंदर घड़ियों का संग्रहालय संचालित है, मतलब, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अजीत भवन पैलेस, ये कि जोधपुर के अंदर है। इसका निर्माण किसने कराया? हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह, उन्होंने ये निर्माण कराया था। महाराजा हनुमंत सिंह कौन? उनके जो प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह, उन्होंने ये इसका निर्माण कराया। ये देश की प्रथम हेरिटेज होटल है और ये वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित हैं, राइट। उदयपुर के प्रमुख, अब हम उदयपुर के जितने प्रमुख महल हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो महाराजा राजकुमार के महल ये भी उदयपुर में है। राजमहल और चंद्र महल ये भी उदयपुर में है। जग निवास और जग मंदिर महल ये भी कहाँ? उदयपुर में है। खुश महल उदयपुर में है। फूल महल उदयपुर में है, राणा अभय सिंह ने निर्माण कराया था। मोती महल उदयपुर में है। रानी हाडी का महल सलूम्बर ये भी उदयपुर में है, ठीक है। तो गोल महल ये भी उदयपुर में है। धोला महल ये भी उदयपुर में है। 7 मंजिला प्रसाद ये भी उदयपुर में है। सिटी पैलेस उदयपुर में है। तो ये हमारे जितने भी ये हमारे महल हैं, ये सब के सब हमें नाम याद रखना है।
अब हम सिटी पैलेस के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। चंद्र महल भी कहते हैं, सिटी पैलेस भी कहते हैं, राजप्रसाद महल भी कहते हैं, जो कि ये कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। इसकी नींव किसने रखी थी? महाराणा उदय सिंह ने रखी थी। कब रखी थी? 1559 के अंदर, ईस्वी के अंदर, राइट। ये महल पिछोला झील के किनारे स्थित हैं, राइट। ये सिसोदिया राजवंश का निवास स्थल है। फर्गुसन ने एक कथन कहा है इसके बारे में, इस महलों का विंडसर महलों की संजय दी है। कौन सी? विंडसर महलों की संजय दी। ये किसने कथन किसका है? फर्गुसन का है। तो ये हमारा चंद्र महल है। क्या है ये? चंद्र महल। ये सिटी पैलेस है। इसी के अंदर हमारा कृष्ण कुमारी महल है, ठीक है। यहीं नौ चौकी महल हैं, मोती महल हैं, दिलखुश महल हैं, ठीक है। और इसी महल के अंदर हमारा तस्वीरों का कारखाना और चित्रों की ओवरी भी स्थित हैं। फिर राय आंगन महल भी इसी के अंदर स्थित हैं, राइट। फिर हम बात कर रहे हैं जग महल। ये हमारा सिटी पैलेस हो गया, ठीक है। सिटी पैलेस में इनके कथन क्या क्या था, ये हमने उदयपुर के अंदर जो था सिटी पैलेस, उसका हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं जग महल और जग मंदिर। तो ये कि पिछोला नदी, पिछोला झील है, ये वहाँ स्थित हैं। एक तो है जग महल, एक है जग मंदिर। तो जग मंदिर का जो निर्माण आरंभ है ना, करण सिंह ने कराया था, और पूर्ण किसने कराया था? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, ठीक है। और जग महल यदि का निर्माण किसने कराया पूछे, तो वो है महाराणा जगत सिंह सेकंड, ठीक है। महाराणा करण सिंह ने इसी महल के अंदर खुर्रम शाहजहाँ को शरण दी थी, और महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी थी, राइट। तो ये हमारा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। जग महल और जग मंदिर कहाँ स्थित है? पिछोला झील के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। अब हम अजमेर के प्रमुख महलों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सोनी जी की नसियाँ, जो कि मंदिर का है, ये जैन मंदिर है, जो ये आदिनाथ जी को समर्पित है। इसी को लाल मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं राजपूताना म्यूज़ियम की। राजपूताना म्यूज़ियम एक अकबर के दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग, उसमें संचालित है राजपूताना म्यूज़ियम। जो प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया था? GH ओझा, मतलब गौरी शंकर हीराचंद ओझा को बनाया था ये, जो कि अजमेर के अंदर है। सुजन महल तारा दुर्ग, जो कि ये भी कहाँ है? सुजान महल, ये जो कहाँ स्थित है? तारा दुर्ग के अंदर, अजमेर के अंदर। मान महल कहाँ है? पुष्कर, अजमेर के अंदर है। आमेर के शासक मिर्जा राजा मान सिंह ने ये मान महल का निर्माण कराया था। रोटी रानी का महल कहाँ है? अजमेर के अंदर है। जहांगीरी महल कहाँ है? पुष्कर, अजमेर के अंदर। निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने। तो ये हमारे अलवर के कुछ अब अलवर के पढ़ेंगे। ये अजमेर के हमारे प्रमुख जितने भी महल थे अब फिनिश हो गए हैं। अब हम अलवर के प्रमुख महल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हवा बंगला अलवर के अंदर है, ठीक है, एक महल है। विजय मंदिर महल, ये भी कहाँ है? अलवर के अंदर है। यह विजय सागर झील के किनारे जहाज की आकृति में निर्मित हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये विनय मंदिर महल है, इसका निर्माण किसने कराया? 1918 में महाराजा जयसिंह के द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ सीताराम जी का भव्य मंदिर है, मतलब जो सीताराम जी हैं हमारे, उनका यहाँ भव्य मंदिर है, यानी राम जी और सीता जी हैं, उनका यहाँ भव्य मंदिर है। अब हम अलवर के सिटी पैलेस के बारे में बात कर रहे हैं। सिटी पैलेस का निर्माण किसने कराया था? महाराजा बख्तावर सिंह ने कराया था, ठीक है, महाराजा बख्तावर सिंह ने। और अलवर के अंदर एक हमारा और है विनय विलास महल, जो कि कहाँ? अलवर के अंदर है, विनय सिंह द्वारा निर्मित है ये, ठीक है। ईंट राणा की कोठी, ये भी कहाँ? अलवर के अंदर है, ये राजा जयसिंह द्वारा निर्मित है। अब हम बात कर रहे हैं जयपुर की। अब जयपुर के हवा महल के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गए हैं। निर्माण 1799 के अंदर, ईस्वी के अंदर कराया था। किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। किस लिए कराया था? अपनी रानियों को शाही गणगौर की सवारी दिखाने के लिए ये कराया था, ठीक है, इसका निर्माण। इसका वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता था,
इसका जो आकृति है यानी इसका शेप है इस महल का, हवा महल का, वो कैसा है, पिरामिड नुमा है। ठीक है, यानी इस टाइप से पिरामिड नुमा है, यानी भगवान कृष्ण के मुकुट के आकृति के निर्मित हैं। हवा महल जो लाल पत्थरों से निर्मित है, अतः इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। अब हवा महल के अंदर 5 मंजिल के ये महल बना हुआ है। तो पांचों मंजिल के जो नाम हैं, पहले शरद मंदिर बोलते हैं, दूसरी मंजिल को रतन, तीसरी को विचित्र महल, महल के मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। इसमें कुल खिड़कियाँ कितनी हैं, 953 इसमें खिड़कियाँ हैं। और कुल झरोके कितने हैं, जाली झरोके कितने हैं, 365 इसके अंदर जाली झरोके हैं। तो ये हमारा हवा महल था। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लालचंद उस्ताद ने इसका वास्तुकार था। ठीक है, इसमें ये शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा में हवा, ये मतलब पूछ लेते हैं कि इनके मंजिल का, महल के, हवा महल के मंजिलों के पूछ लेते हैं कि 5वीं मंजिल कौन सी है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जल महलों की। जल महल अपने राजस्थान के अंदर 2 हैं। एक तो है जयपुर के अंदर, एक है डीग भरतपुर के अंदर। जयपुर के अंदर क्या है, सवाई जयसिंह ने गर्भावती नदी को रोककर मानसरोवर झील के अंदर निर्माण कराया था। ये जल महल हैं। राजस्थान के जल महलों की नगरी किसको कहते हैं, डीग भरतपुर को, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं, जयपुर के पढ़ लेते हैं। तो जयपुर की तो हमने गर्भवती नदी को रोककर ये हमारे सवाई जयसिंह जी ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, जल महल का। और अब जो हमारे सवाई जयसिंह जी थे, इन्होंने निर्माण क्यों कराया, मतलब तो इन्होंने क्या किया, अश्वमेघ यज्ञ का मतलब आयोजन किया। उसमें ब्राह्मणों को ठहराने के लिए मानसरोवर झील में जग महल का निर्माण करवाया। ठीक है, इसमें क्या है, 5 मंजिला इसमें इमारत हैं। जो कि ऊपरी मंजिल हैं उसको हम कहते हैं चमेली महल। ठीक है, इसमें क्या है, चमेली महल। तो जो 4 मंजिल हैं वो क्या है, पानी के अंदर डूबी हुई हैं। ओनली फॉर जो ऊपरी मंजिल है, 5वीं मंजिल, वही मतलब ऊपर की ओर दिखाई देती है, उसको हम चमेली महल कहते हैं। अब हम जल महल जो डीग भरतपुर के अंदर हैं, वो मतलब है राजस्थान के जल महलों की नगरी कहते हैं। डीग भरतपुर के अंदर जो जल महल है और महलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ जल महल हैं तो वो यही हैं, डीग भरतपुर के अंदर। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महल दुर्ग है डीग के अंदर। यहाँ अनेक जल महल हैं, जिसमें से यदि सबसे प्रसिद्ध यदि कोई पूछे जल महल कौन सा है, गोपाल महल है। इन महलों का निर्माण किसने कराया था, बदन सिंह ने कराया था। और इसको पूर्ण किसने कराया, सूरजमल ने कराया था। तो डीग दुर्ग का निर्माण किसने कराया यदि पूछ रहे तो वो है बदन सिंह ने कराया था। तो ये हमारे जल महल हमारे कंप्लीट हुए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सिटी पैलेस और चंद्रमहल राजप्रसाद। ये हम पढ़ रहे हैं जयपुर का। पहले हमने पढ़ा था उदयपुर के अंदर। अब इसका निर्माण किसने कराया, सवाई जयसिंह ने कराया। कौन से सन में कराया, 1729 से 1732, मतलब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, वास्तुकार कौन था, ये इंपॉर्टेंट है, याकूब खान था। कौन था, याकूब खान। ये महल जयपुर के राज परिवार के निवास स्थान था, मतलब। ठीक है, और ये महल है जो कि 7 मंजिला बना है, मतलब कितना मंजिला बना है, 7 मंजिला बना हुआ है। जिस पहले मंजिल को कहते हैं सुख महल और अंतिम मंजिल को कहते हैं अपन मुबारक महल, राइट। तो इसमें कितनी है मंजिल, टोटल 7 मंजिला बना हुआ है। ठीक है, तो पहले को कहते हैं सुख महल और दूसरे को मुबारक महल, राइट। इस महल के अंदर राजपूताना शैली और मुग़ल शैली का अपन को मिश्रण दिखता है, मतलब समन्वय दिखता है, मतलब। ठीक है, इसका प्रभाव मतलब राजपूत शैली का भी है, कुछ मुग़ल शैली का भी है। अब इसी के अंदर मतलब हमारा एक दीवान खास पोती खाना संग्रहालय स्थित हैं। ठीक है, सर्वतोभद्र महल भी स्थित हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिटी पैलेस कंप्लीट हो गया। किसने बनाया, सवाई जयसिंह ने। याकूब खान था इसका वास्तुकार। 7 मंजिला है, यहाँ राज परिवार निवास करता था। पहला सुख महल, दूसरा मुबारक महल, राइट। फिर इसका राजपूत शैली का है और मुग़ल शैली का इसमें प्रभाव दिखता है। दीवान आम और दीवान खास यहाँ मतलब
दीवान आम और दीवान खास और पोती खाना संग्रहालय स्थित हैं सर्वो बहादुर। ये तो ये अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है, चंद्र महल और सिटी पैलेस कंप्लीट। अब हम बात करें मुबारक महल। तो मुबारक महल हमारे दो जगह हैं, एक तो है हमारा जयपुर के अंदर चंद्र महल के अंदर एक मुबारक महल है, ठीक है, जो 7वीं मंजिल है, मतलब अंतिम मंजिल है जो 7वीं मंजिल, वहाँ स्थित है ये मुबारक महल। और एक हमारा है टोंक के अंदर सुनेरी कोठी के अंदर स्थित है मुबारक महल। यानी सुनेरी कोठी के अंदर एक महल स्थित, उसका जगह का नाम है सुनेरी कोठी के अंदर, वो है मुबारक महल। अब चंद्र महल के अंदर भी क्या है, एक छोटी सी जगह पर क्या है मुबारक महल स्थित हैं, राइट। तो मुबारक महल हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले जयपुर के अंदर। तो इस मुबारक महल का निर्माण 19वीं ईस्वी के अंदर सवाई माधो सिंह द्वितीय के अतिथि द्वारा ठहराने के लिए कराया गया था। अतिथि मेहमान को ठहराने के लिए इसलिए कराया था, इसलिए इसको मतलब वेलकम महल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो शैली दिखती है अपन को, जो इसके अंदर जो निर्माण शैली है वो एक तो यूरोपियन का प्रभाव दिखता है, हिंदू शैली दिखती है, मुग़ल शैली दिखती हैं। यूरोपियन शैली को भी अपन कंपनी शैली कहते हैं, हिंदू शैली को अपन राजपूत शैली कहते हैं, ठीक है, और मुग़ल शैली को अपन फारसी शैली कहते हैं, ठीक है। तो मुबारक महल को हम वेलकम महल भी कहते हैं। और चंद्र महल का निर्माण किसने कराया, सवाई जय सिंह ने, ठीक है। तो चंद्र महल के अंदर स्थित है क्या है, मुबारक महल। यदि मुबारक महल का निर्माण किसने कराया, यदि पूछ ले तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था, राइट। अब हम बात कर रहे हैं टोंक के अंदर हमारा मुबारक महल स्थित है सुनेरी कोठी के अंदर, ठीक है। तो यह यहाँ स्थित मुबारक महल का जो निर्माण है वजीदुल्ला खान ने कराया था, ठीक है। किसने कराया था, वजीदुल्ला खान ने कराया था। यहाँ यहाँ क्या है कि बकरी ईद पर क्या होता है, ऊँटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध था ये, मतलब ये जो मुबारक महल है यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या प्रसिद्ध था, ऊँटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध था। तो सुनहरी कोठी का निर्माण किसने कराया, वो इब्राहिम खान ने कराया था। इब्राहिम खान ने कराया था सुनहरी कोठी का निर्माण। बल्कि हमारा जो मुबारक महल का निर्माण किसने कराया, वजीदुल्ला खान ने कराया था, ठीक है। ये हमारा मुबारक महल कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं कोटा के प्रमुख महलों के बारे में डिस्कस करते हैं। कोटा के जो प्रमुख महल हैं वो हैं गुलाब महल, जो कि कहाँ है, कोटा के अंदर है। यदि हमें पूछ ले गुलाब बाड़ी कहाँ है, तो वो है उदयपुर के अंदर, ठीक है। छत्रविलास का जग मंदिर महल कहाँ है, ये भी कोटा के अंदर है। कोटा का हवा महल कहाँ है, कोटा के अंदर है। जो निर्माण किसने कराया था, महाराव राम सिंह द्वितीय ने कराया था, ठीक है। अब हम पूछ लें अमला मिनी और अबला मिनी का महल कहाँ है, कोटा के अंदर है। ये राजस्थान का दूसरा ताजमहल है, ठीक है। या मुकुंद सिंह हाड़ा द्वारा ये निर्मित है। मुकुंद सिंह हाड़ा है, उनके द्वारा ये निर्मित हैं। अबला मिनी और अबला मिनी भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये हाड़ौती का क्या है, हवा महल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अबली मिनी महल या अबला मिनी महल, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा रावठा महल। रावठा महल कहाँ है, दर्रा अभ्यारण्य के अंदर। कहाँ है, दर्रा अभ्यारण्य के अंदर, कोठा और झालावाड़ के अंदर ये स्थित हैं, ठीक है। अब क्या है, जगमोहन महल कहाँ है, कोटा के अंदर है। अबेड़ा महल कहाँ है, अबेड़ा महल कहाँ है, कोटा के अंदर है। अबेड़ा महल क्या है, चंबल नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है, अबेड़ा महल। अब हम बात करें छत्रविलास जग मंदिर महल, ठीक है। छत्रविलास जग मंदिर महल कहाँ है, कोटा के अंदर है। तो किस झील के मतलब किनारे स्थित है, झील के अंदर है ये, किशोर सागर झील के अंदर ये स्थित हैं, ठीक है, छत्रविलास जग मंदिर महल। अब हम बात कर रहे हैं कि जो छत्रविलास जग मंदिर महल हैं वो किसने निर्माण कराया। ये जो दुर्जन साल हाड़ा ने अपनी पत्नी ये ब्रज कंवरी के लिए ये निर्माण कराया था इस महल का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं भरतपुर के प्रमुख महलों के बारे में। तो भरतपुर के अंदर हमारा सबसे प्रसिद्ध क्या है, डीके महल। डीके महल कहाँ है, भरतपुर के अंदर है, ठीक है। इनको जल महल कहते हैं, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महल यही मिलते हैं, ठीक है। यदि सावन भादो महल पूछे तो वो भी कहाँ है, डीग भरतपुर के अंदर है, राइट।
फिर आपको पूछें कि ये गोपाल महल डीग ये कहाँ है, गोपाल महल कहाँ है, डीग के अंदर, भरतपुर के अंदर। यदि ये पूछे जो डीग के सर्वश्रेष्ठ जल महल यदि कोई है तो वह है गोपाल महल, ठीक है। फिर सूरज महल कहाँ है, ये भरतपुर के अंदर है, महाराजा सूरज महल द्वारा निर्मित है। नंद भवन भरतपुर, ये भी भरतपुर के अंदर है। नंद भवन आयताकार कक्ष में निर्मित है। डिपोड़ी का महल, डिपोड़ी महल कहाँ है, ये भी भरतपुर के अंदर है। मृगाय महल कहाँ है, बयाना भरतपुर के अंदर है। हरदेव भवन कहाँ है, ये भी भरतपुर के अंदर है। तो ये भरतपुर के जो खास खास जो जितने भी थे अपने महल या भवन जितने भी, ये हमने इसके उसकी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बीकानेर के प्रमुख महलों के बारे में। बीकानेर में प्रमुख महल यदि हैं कि एक है लालगढ़ महल, जो कि कहाँ है, बीकानेर के अंदर। इसका निर्माण किसने कराया था, गंगा सिंह ने निर्माण कराया था, अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में, उनकी याद में इनका निर्माण कराया था। गजनेर महल कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। गजनेर महल जो गजनेर झील और गजनेर अभ्यारण्य के किनारे स्थित है, गजनेर महल, ठीक है। महाराजा गज सिंह द्वारा निर्मित है ये गजनेर महल बीकानेर के अंदर। अब हम बात करें अनूप महल। अनूप महल और कर्ण महल, ये दोनों कहाँ हैं, बीकानेर दुर्ग के अंदर हैं। तो अनूप महल तो निर्माण किसने कराया था, महाराजा अनूप सिंह ने कराया था। और करण सिंह का निर्माण किसने कराया था, कर्ण महल का किसने कराया, करण सिंह ने कराया कर्ण महल का। ये दोनों कहाँ हैं, जूनागढ़ के अंदर या बीकानेर दुर्ग के अंदर स्थित हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के प्रमुख महल। जैसलमेर के प्रमुख महल के अंदर है बादल महल। बादल महल हैं जो कि कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है। इसको ताजा टावर भी कहते हैं। यहाँ सिल्लावटों द्वारा निर्मित हैं। ये इसका निर्माण किसने कराया था, सिल्लावटों ने कराया था। और ये बैरिसाल को भेंट किया था, ठीक है। ठीक है। इसका सर्वोत्तम विलास महल यदि पूछे कहाँ है, जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। राजविलास महल पूछें तो वो कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है। जवाहर विलास महल पूछें तो वो कहाँ है, जैसलमेर में। जवाहर सिंह ने, महाराजा जवाहर सिंह ने इसका निर्माण कराया था। रंग महल पूछे यदि कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है, राइट। अब हम सिरोही के प्रमुख महल पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिरोही के प्रमुख महल कहाँ है, सिरोही की स्थापना किसने कराया था, सैंसमल जी ने अपने ये इसकी सिरोही की स्थापना की थी। सिरोही का शाब्दिक अर्थ क्या है, सिर काटने वाले, ठीक है। स्वरूप निवास और केसर निवास महल, ये भी कहाँ है, सिरोही के अंदर है। आखा रानी का महल कहाँ है, आखा रानी का महल कहाँ है, अच्छलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर है। माउंट आबू पर्वत पर स्थित कहाँ है, अच्छलगढ़ दुर्ग कहाँ है, माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। तो इसका निर्माण किसने कराया, इसका निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने, अपनी पत्नी अपनी रानी है उसके लिए निर्माण कराया था, ठीक है। अब हम बात करें डूंगरपुर के प्रमुख महल। डूंगरपुर के प्रमुख महल कौन कौन सा है, जुन्ना महल जो कि कहाँ है, डूंगरपुर में। जूनागढ़ दुर्ग यदि पूछ ले तो वो कहाँ है, बीकानेर के अंदर। यदि जूना महल पूछे तो आपको क्या इसका जवाब क्या देना है, डूंगरपुर, ठीक है। बादल महल यदि पूछे, बादल महल कहाँ है, वो है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर। अब ये पूछा है कि यहाँ उदय विलास महल कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर है। उदय विलास महल डूंगरपुर के अंदर के जो निर्माण किसने कराया था, उदय सिंह ने कराया था। एक थम्बिया महल कहाँ है, डूंगरपुर में है, राइट। यहाँ एक थम्बिया महल है ना, 3 मंजिला शिव मंदिर है। यदि एक थम्बा महल पूछ लें या पेहारी मीनार पूछ लें, पेहारी मीनार वो कहाँ है, मंडोर जोधपुर के अंदर। एक थम्बिया महल पूछते तो वो उसका आंसर क्या होगा, डूंगरपुर होगा। एक थम्बा महल पूछता है यदि तो उसका आंसर होगा मंडोर जोधपुर। अब हम बात कर रहे हैं बादल महल के अंदर, मतलब राजस्थान के अंदर जो प्रमुख बादल महल हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो कि पहला बादल महल है जैसलमेर दुर्ग के अंदर, जिसको हम ताजा टावर भी कहते हैं। इसका निर्माण सिल्लावटों ने द्वारा कराया था, ठीक है। जैसलमेर के शासक महाराणा बैरिसाल को भेंट किया था इन्होंने, ठीक है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बादल महल है, राइट। तो ये क्लियर हो गया बादल महल। अब बादल महल हम बात कर रहे हैं, ये है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल। तो इसकी विशेषता क्या है, इस महल में
9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। अब बादल महल हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। जूनागढ़ दुर्ग के अंदर इस महल के अंदर क्या सोने की नक्काशी कर रखी है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और एक और बादल महल का है हमारा, कहाँ है, नागौर दुर्ग के अंदर है। ये प्रसिद्ध इसलिए है कि इसमें कलात्मक बादल महल इसमें स्थित है, मतलब इसके कारण ये प्रसिद्ध है। अब हम बात कर रहे हैं खेतड़ी का हवा महल। खेतड़ी का हवा महल कहाँ है, झुंझुनू नगर में है, जिसको अपन शेखावाटी का हवा महल कहते हैं। राजस्थान का दूसरा हवा महल है। ठीक है, मतलब खेतड़ी का हवा महल को अपन क्या कहते हैं, शेखावाटी का हवा महल, और इसको राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। तो राजस्थान का पहला हवा महल कहाँ है, जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण किसने कराया, खेतड़ी का हवा महल का कहाँ है, इसका निर्माण किसने कराया। ठीक है, इसका निर्माण कराया था भोपाल सिंह ने। ठीक है, जो खेतड़ी हवा महल है झुंझुनू के अंदर, उसका निर्माण भोपाल सिंह ने कराया था। ग्रीष्मकालीन के अंदर आवास के रूप में यहाँ इसका निर्माण कराया था, कि गर्मी के अंदर यहाँ उसको आवास के रूप में यूज़ कर सकें। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, विशेषता ये है कि इस महल में लखनऊ की भूल भुलैया की तरह प्रतीत होता है। जो लखनऊ के अंदर भूल भुलैया है ना, वो इसमें ऐसा प्रतीत होता है। यह महल जयपुर के हवा महल की आकृति में निर्मित है, मतलब सेम वैसा वैसा बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के महलों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के जो महल हैं कहाँ हैं, चावंड उदयपुर के अंदर। इन महलों को चावंड के महल भी कहते हैं, चावंडों के महल भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने कराया था, महाराणा प्रताप ने कराया था। और माचिंद के महल हैं, वो माचिंद राजसमंद में है, इसका भी निर्माण किसका कराया था, महाराणा प्रताप के जो युवराज था, ठीक है, अमर सिंह ने। अमर सिंह का जन्म इसी महल में हुआ, इसके कारण ये प्रसिद्ध है माचिंद महल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कठारगढ़ लघु दुर्ग। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है कठारगढ़। ये यहाँ मतलब महाराणा प्रताप का निवास स्थान था। ठीक है, सीधी चढ़ाई और कटारनुमा आकृति के कारण इसे कटारगढ़ लघु दुर्ग कहा गया है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अबुल फजल ने कटारगढ़ को बारे में क्या कथन कहा है। मतलब अबुल फजल ने कहा है यह इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति की सर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। कठारगढ़ को मेवाड़ की आँख कहते हैं, कहा जाता है, ये याद रखना है। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया हमारा रंग महल चित्रशाला, जो कहाँ है, तारागढ़ दुर्ग के अंदर है, बूंदी के अंदर। इसको तारागढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि तारे की आकृति में ये इसका निर्माण है, निर्मित है, मतलब होने के कारण। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया, बरसिंह सिंह हाड़ा ने द्वारा निर्मित है ये। ठीक है, इस तारागढ़ दुर्ग के अंदर क्या है, हमारा रंग महल और चित्रशाला महल स्थित हैं। ठीक है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं। ठीक है, रंगमाला महल का इसका निर्माण किसने कराया था, उम्मेद सिंह हाड़ा के द्वारा निर्माण कराया था। इस महल को भित्ति चित्रों के लिए विश्व में सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्र के उदाहरण दिए जाते हैं। राइट है, यहाँ बूंदी के चित्र शैली के विश्व में सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्रण के उदाहरण हैं। राइट, तो ये हमारा हो गया रंग महल। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, रंग महल या रंगशाला और चित्रशाला महल कहाँ स्थित हैं। ठीक है, ये हमारा पूछते हैं, तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित थी। अब हमारा आ गया बिजोलाई महल। बिजोलाई महल कहाँ है, कायलाना के निकट जोधपुर में स्थित है। कायलाना झील है, उसके निकट स्थित है। ठीक है, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। निर्माण क्या है, महाराणा तगत सिंह। इसका निर्माण किसने कराया, महाराणा तगत सिंह ने। किस लिए कराया था, शिकार गृह के रूप में इन महलों का निर्माण कराया था। ठीक है, बुलाती महल, ठीक है, वो कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। तेलिन का महल कहाँ है, फतेहपुर दुर्ग है, फतेहपुर दुर्ग के अंदर सीकर के अंदर वहाँ स्थिर है तेलिन का महल। सुजान महल कहाँ है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है। गोल महल कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। छत्र महल कहाँ है, बूंदी के अंदर है।
कास्ट का रैन बसेरा ये कहाँ है, झालावाड़ के अंदर है। खातर महल कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, अब हम फतेह प्रकाश महल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो कि कहाँ है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित है। वर्तमान में यहाँ संग्रहालय चलता है। ठीक है, पुष्पक महल कहाँ है, पुष्पक महल कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। चौखिलाव महल कहाँ है, चौकला महल या चौखिलाव महल। ठीक है, तो इसका निर्माण राव मालदेव के द्वारा निर्मित है, जो कि कहाँ है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। तो इसकी विशेषता ये है कि यहाँ राम और रावण के युद्ध का चित्रित है और सप्तसती का चित्र है मतलब यहाँ, इसके कारण ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मोती डूंगरी के महल जो कि कहाँ है, मोती डूंगरी के महल यदि पूछ लें तो कहाँ है, जयपुर के अंदर है। रेशमा महल कहाँ है, सिक्कर के अंदर है। कदमी महल पूछ लें तो कहाँ है, आमेर के अंदर है। ठीक है, बनेड़ा महल कहाँ है, और सदार निवास महल बनेड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। सज्जनगढ़ दुर्ग पैलेस, मानसून पैलेस, वीणा विलास में महल भी कहते हैं इसको। तो सज्जनगढ़ दुर्ग और पैलेस जो हैं वो कहाँ हैं, इसे उदयपुर नगर के मुकुटमणि भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये हमारा ये है सज्जनगढ़ पैलेस, इसका निर्माण किसने कराया था, महाराजा सज्जन सिंह ने कराया था। बांसदरा की पहाड़ियाँ पर ये स्थित हैं महल। ठीक है, तो जो सज्जन सिंह के गुरु थे हमारे, ठीक है, तो वो गुरु कौन थे, ये हमारे योगेश्वर वाणी पैलेस था, इसलिए योगेश्वर वाणी इनके गुरु थे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, योगेश्वर वाणी पैलेस। ठीक है, तो इसी के पास क्या है, सज्जनगढ़ जो पैलेस है हमारा, उसके पास में क्या स्थित है, गुलाबाड़ी उदयपुर। वो इसका जो निर्माण किसने कराया, गुलाबाड़ी का, ये हमारा महाराणा फतेह सिंह ने कराया था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अदरधाम महल, गोट मांगलो नागौर, ये कहाँ है, गोट मांगलो नागौर के अंदर। भूतों का महल कहाँ है, भानगढ़ के अंदर, अलवर के अंदर है। जाली रानी का महल कहाँ है, जालिया रानी का माल्या भी कहते हैं इसको, अनदर नाम इसका, कहाँ है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। देवीगढ़ पैलेस का कहाँ है, राजसमंद में। गोरबन पैलेस कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है। केसर मांडवा महल कहाँ है, झुंझुनू के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो महल है हमारा, ये सारे के सारे समाप्त हुए। ठीक है, तो ये PDF में टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे डाल दूँगा मैं। ठीक है, स्टडी विद सिविल मास्टर, तो ये आपको पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।